ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे अपने मस्तक सिंहासन पर, बिल्कुल देह के भान से न्यारे, अपने सतो प्रधान स्थिति में चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा, इस सितारे की चमक से देखें पूरे शरीर को एकदम फरिश्ताई शरीर में बदलते हुए, इस देह की मिट्टी से दूर उड़कर चलिए अपने प्यारे वतन, सूक्ष्म वतन, जहाँ मेरे प्यारे बाप दादा फरिश्ताई स्वरूप में बाहें खोले हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। तेरे देखें बाप दादा आज अनोखे ही रूप में कितने रंगों को साथ लिए, एक रंग बिरंगी पिचकारी लिए हम बच्चों के साथ होली खेलने के लिए, रूहानी होली। मैं आत्मा बाबा से बोली, बाबा इतने सुंदर सुंदर रंग आज वतन में, तो बाबा दिव्य दृष्टि से निहारते हुए बोले, बच्चे ये वो रूहानी रंग हैं जो तुम्हारे लिए हैं। बाबा ने बहुत सुंदर पिचकारी उठाई, उसमें से एक एक रंग जैसे हम फरिश्तों पर पड़ने लगा। जैसे ही बाबा ने पिचकारी चलाई, वो नीले रंग का रंग से हम रंग गए और जैसे ज्ञान स्वरूप हो गए। फिर से बाबा ने पिचकारी चलाई, नारंगी रंग से रंग गए हम, पवित्र स्वरूप हो गए। बाबा की पिचकारी से फिर पीला रंग निकला, जिसे इतने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा और चमकीली फरिश्ताई स्वरूप जैसे और चमकीला हो गया इन सुख की किरणों से। फिर बाबा की पिचकारी से आसमानी रंग एकदम शांत, शांति के रंग में रंग गए। फिर से बाबा ने पिचकारी चलाई और हरे रंग में बाबा के प्रेम में हम खो गए। फिर बाबा ने आनंद की बैंगनी रंग की के रंग में हमें रंगा। इन सब रंगों के बाद लाल रंग में बाबा ने हमें रंग दिया। इन 7 गुणों से भरपूर हम इतने शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अपने आप को सतो प्रधान स्थिति में, और बाबा को बोले, बाबा हम तो आपके हो लिए,
बाबा ने भी पवित्रता के रंग में रंगा। बाबा के प्यार में समाये, बाबा से भरपूर होते हुए, जैसे बाबा के मस्तक से भी, पिचकारी से भी, बाबा के संग से भी एकदम रंग रंग में रंगे जा रहे हैं। आत्मा एकदम भरपूर अपने 7 गुणों में बाबा के रंग में रंगकर बाबा के प्यार में खोए एकदम पावन महसूस कर रहे हैं। बाबा से प्यार से कहा कि बाबा आपने छू लिया इस हृदय के तार को, पावन कर दिया। आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के संसार को आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। नैनों में नैनों में चमक उठे, स्नेह भरे ये नजारे, सुखों से भर दिया। मधुर मिलन ने तुम्हारे, आहा क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। आहा क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। साथ हमको ले चले बाबा, अंबर के उस पार। आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के संसार को आपने छू कर प्यार में समाए हुए, यादों में हम खोए। प्यार में समाए हुए, यादों में हम खोए। आराम ही आराम है, जब से खुदा को पाए। मीठे बच्चे कह कर बाहों में भर कर, मीठे बच्चे कह कर बाहों में भर कर, पल भर में दे दिया बाबा, स्वर्ग उपहार में। आपने छू के हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के संसार को आपने छू कर। बाबा ने प्यार से भरपूर किया और बाबा के रंग में रखकर से हम अपने इस साकार देह में आ गए और इसी आत्मिक स्थिति में बाबा के रंग में रंगे हुए बाबा से सुंदर बाबा के सुंदर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है
15 मार्च 72। मुरली का हेडिंग है त्याग और भाग्य। कल के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बाबा ने देह अभिमान पर अटेंशन दिलाया था कि देह अभिमान सबसे बड़ा अभिमान है और उसी अभिमान के बाद ही ज्ञान का अभिमान और बुद्धि का अभिमान आता है। और सबसे बड़ा भाग्य भी बाबा ने संगम युग को बताया, जो अब भगवान स्वयं अपना बन गया। तो आज के पाठ में बाबा ने पूछा पहले कि आत्मा का असली रूप क्या है और आत्मा में निजी असली संस्कार व गुण कौन से हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो बाप के गुण वही बच्चों के स्वरूप है ना। तो इस मुरली में बाबा ने फिर हमें स्मृति दिलाई अपने अनादि और आदि संस्कारों की और कहा कि जैसी स्मृति होती है तो वैसी स्मृति होती है और स्मृति भी वही रहेगी जैसी स्मृति होगी। तो हर कमर कर्म में ही रहेगी, यदि स्मृति होगी तो बाबा तो वो हर कर्म में ही रहेगी। फिर बाबा ने बताया कि एक सेकंड के त्याग में भी हर सेकंड की प्राप्ति है ये संगम युग पर, और जितना भाग्य बनाना चाहिए उतना बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य बनाने वाला स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो प्राप्ति कराने वाला भी अभी है, तो प्राप्ति भी हमें अभी करनी है। इसके लिए बाबा ने एक स्लोगन दिया, अब नहीं तो कभी नहीं। ना अब कर लो, बाबा कहते अब नहीं तो कब नहीं, और जो करना है वो अभी कर लो। फिर बाबा ने कहा कि चेकिंग करने से ऑटोमेटिकली चेंज भी आ जाएगा। तो बाबा ने इसकी विधि बताई कि कम खर्च वाला निश्चिंत बनना है, और वो भी किस किस चीज का बचत करनी है, समय की, संकल्प की, श्वास की, स्थूल धन रूपी खजानों की। और कैसे बचत करें जो उसमें पदम गुना हम जमा कर सके। तो एक एक विधि बाबा ने इसमें आज बताई है कि जैसे हम परिवर्ती वाले स्थूल धन को कार्य में लगाकर उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे यज्ञ निवासी भी यज्ञ की हर वस्तु को बचत कर कर उसको अपने प्रति और दूसरों के प्रति हम यूज करें तो भविष्य में हम उच्च पद पा सकते हैं। तो उससे समृद्धि आती है और समृद्धि से हमारी खुशी बढ़ती है। तो कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं करेंगे तो समृद्धि आ सकती है। फिर बाबा ने कहा लीकेज को भी चेक करें, यदि वो भरते हुए भी यदि आप में समृद्धि नहीं आ रही है तो लीकेज है, और लीकेज को चेक करने के लिए भी नॉलेजफुल चाहिए। फिर बाबा ने लास्ट में प्रवृत्ति वालों को देह के संबंध में भी रहते न्यारे रहने की, ये भी एक भाग्य की निशानी है। और प्रवृत्ति में रहते आत्मा के संबंध में रहते भी, और ये जो हम प्रवृत्ति में रहते हैं जो आत्मा के संबंध में रहते हैं हम देह के भान को छोड़कर, तो इसे डबल भाग्य बताया आज बाबा ने। तो आज मुरली सुनते हैं फिर इसके बाद विस्तार से। मुरली का टाइटल है त्याग और भाग्य। बाबा बोले, आत्मा का असली रूप भी क्या है। आप आत्मा के निजी असली संस्कार व गुण कौन से हैं। वही है ना जो बाप में है। जो बाप के गुण हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वह सागर है, पर आप स्वरूप तो हो। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप तो होना, बाबा कहते हैं, याद दिला रहे कि बाबा सागर है तो बच्चे भी स्वरूप है ना। तो जो आत्मा के निजी गुण शांति स्वरूप तो है ना, यह तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है वह तो बाप के समान है ना। और कहते चलो कलयुग में या 63 जन्म लेते लेते संग के रंग में परिवर्तन में तो आए हो, लेकिन अब जो समझ में आई कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है, वह तो बाप के समान है ना। वह भी क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, समझा। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते, अर्थात रूहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। यह अभी नहीं सोचो कि द्वापर के ये पुराने संस्कार हैं इसीलिए यह हो गया, यह नहीं सोचो। अब वो समय नहीं है, काफी समय हो चुका है, तो इसलिए वो पुराने संस्कारों को अभी अपना नहीं कहो, इसलिए यह हो गया, यह नहीं सोचो। इसके बजाय यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और नादि संस्कार कौन से हैं। सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे। बाबा कहते सतयुग में जब हम आए तो जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे, दैवी संस्कार थे ना। तो यह सोचो आदि में आत्मा के संस्कार और गुण
कौन से थे? बहुत असली संस्कार अब हमारे वही हैं जो अनादि और आदि हैं। तो सबसे पहले आदि में आत्मा के संस्कार गुण कौन से थे? मध्य को नहीं सोचो, अनादि और आदि संस्कारों को सोचो। तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वे मध्यम हो जाएंगे। जो मध्यम के संस्कारों को खुद का संस्कार समझ लेते हो तो वह मध्यम हो जाएंगे। मध्यम ढीले को कहा जाता है, कहते हैं ना इसकी चाल मध्यम है। तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे और जो अनादि और आदि संस्कार हैं वे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। जैसे स्मृति होगी तो वैसी स्थिति होगी। समझा? सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थि हर कर्म में आएगी। भगवत समर्थी होगी तो हर कर्म में भी दिखाई देगी। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। तो अब क्या करेंगे? हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। तो आपके हाथ में है कि इस कल्प में आपको कैसा भाग्य बनाना है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। लेकिन ये संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। फिर यह बाप साथ नहीं रहेगा, न यह प्राप्ति रहेगी। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है। अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन स्मृति में रखो। स्लोगन लिखे हुए तो रहते हैं ना, ये समझते हो कि ये स्लोगन हमारे लिए है? बाबा पूछ रहे हैं, ये स्लोगन हमारे लिए है कि किसी और के लिए तो नहीं? जिज्ञासु आते हैं उनके लिए सोचें। तो बाबा कहते हैं समझते स्लोगन हमारे लिए हैं। अगर सदैव ये स्मृति में रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सदैव सोचेंगे जो करना है तो अब कर लें। तो सदा ये स्लोगन स्मृति में रखो। अपनी स्थिति को सदा त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी है, लेकिन चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग कौन सी करनी है? जिस चेकिंग करने से ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए। क्या चेकिंग करनी है? उसके लिए एक स्लोगन है। बाबा ने उसके लिए भी एक स्लोगन दिया। वह स्लोगन कौन सा? जो बहुत बार सुनाया है, कम खर्च वाला नशीन। अब कम खर्च वाला नशीन कैसे बनना है? इस स्लोगन तो सबको याद है, लेकिन आज बाबा विधि पर जोर दे रहे हैं कि कम खर्च वाला नशीन अब कैसे बनना है। वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं। भक्ति उन्हें तो सिर्फ स्थूल धन दुनिया में कम खर्च और वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं, पता है। लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं मालूम है? बाबा ने खजाने बताए। समय, संकल्प, श्वास तो है ही खजाना, लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रत्न का खजाना भी है और पांचवा स्थूल खजाने से भी इसका संबंध है। तो यह चेक करो, संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नशीन बने हैं। ज्यादा खर्च नहीं करो, अपने खजाने को व्यर्थ न गवाओ। तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी ना। ऐसे ही हो जो समय का खजाना है। बाबा ने पहले संकल्पों के खजाने को खर्च करने के लिए, कम खर्च वाला नशीन बनने के लिए बताया। फिर श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। ऐसे ही जो समय का खजाना है संगम युग का, इस संगम युग के समय को अगर व्यर्थ न खर्च करो तो क्या होगा? एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कट सकेंगे। इसलिए समय व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि बाबा ने कहा एक सेकंड एक साल के बराबर है सतयुग के
इसलिए भक्त एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगी, इसलिए समय व्यर्थ नहीं गवाना है। ऐसे ही जो श्वास अर्थात हर श्वास में बाप की स्मृति रहे। अगर एक की भी श्वास में बाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया। बाबा ने इतनी श्वासों की कीमत बताई कि अगर एक भी श्वास में बाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया। तो श्वास को भी व्यर्थ नहीं गवाना। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो है उसमें भी अगर खजाने को संभालने नहीं आता, मिला और खत्म कर दिया तो व्यर्थ चला गया। मनन नहीं किया ना, बाबा कहते हैं मनन नहीं किया तो उसको भी क्या कहेंगे, मिला और खत्म कर दिया तो व्यर्थ चला गया। मनन नहीं किया ना, मनन के बाद उस खजाने को भी, खजानों से जो खुशी प्राप्त होती है उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ चला गया ना। मनन के बाद उस खजाने से जो खुशी प्राप्त होती है उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ चला गया ना। जैसे भोजन किया, हजम करने की शक्ति नहीं तो व्यर्थ जाता है ना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भोजन किया, हजम करने की शक्ति नहीं तो व्यर्थ जाता है ना। तो इसी प्रकार ये ज्ञान के खजाने आपके प्रति व दूसरी आत्माओं को दान देने के प्रति न लगाया तो व्यर्थ गया ना। भक्ति ज्ञान के खजाने को भी यदि हम यूज नहीं करते, दान नहीं देते किसी को, तो प्रति ना लगाया तो व्यर्थ गया ना। ऐसे ही ये स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया है ना। क्योंकि अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो ये स्थूल धन एक का लाख गुना बनकर प्राप्त होता है। और अगर एक व्यर्थ गवा दिया तो एक व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन लाख व्यर्थ गवाया। जैसे पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है ना, बाबा कहते। ऐसे बाबा कहते स्थूल धन में 1 लाख गुना बन सकता है यदि लगाने से, तो एक व्यर्थ गवाया तो एक व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन लाख व्यर्थ गवाया। इसी प्रकार जो संगम युग का सर्व खजाना है उस सर्व खजाने को चेक करो कि कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता है। हम कर सकते हैं कि खजाने को चेक कर कि हम कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता है। जैसे कर्म कम खर्च वाला नशीन बने हो या अब तक अलबेले होने के कारण व्यर्थ गवा देते हो। जो अलबेले होते हैं वे व्यर्थ गवाते हैं। व्यर्थ कौन गवाता है? जो अलबेले होते हैं। और जो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वे एक छोटी चीज भी व्यर्थ नहीं गवाते। ऐसे के लिए कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। ऐसे हो, बाबा ने सारा समझाकर पूछते हैं कि कम खर्च वाला नशीन ऐसे हो जैसे सकार बाप ने कम खर्च वाला नशीन बन करके दिखाया ना, तो क्या फॉलो फादर नहीं करना है? कोई भी स्थूल धन, अगर स्थूल धन नहीं है तो जो बाबा कहते हैं चलो जो यज्ञ में समर्पित हुए वो धन नहीं भी के लगा पा रहे हैं, तो अगर स्थूल धन नहीं है तो जो यज्ञ निवासी हैं उनके लिए यह यज्ञ की हर वस्तु ही स्थूल धन के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गवाते हैं तो भी कम खर्च वाला नशीन नहीं कहेंगे। जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, अभावत पहले यज्ञ में रहने वालों के लिए बताया, तो वक्त जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंचा बना सकते हैं। जैसे यज्ञ निवासी, तो बाबा ने मम्मा की भी एग्जाम्पल अभी कैसे वो उच्च पद पाया, नंबर 1 में गई हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंचा बना सकते हैं। वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च वाला नशीन बनकर यूज करते हैं अपने प्रति व दूसरों के प्रति, उनका भी इस हिसाब से भविष्य बहुत उच्च बनता है। बाबा एक एक बात का कि हमें समझाने देते हैं कैसे हम सफल कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने प्रति व दूसरे के प्रति उसका भी एक हिसाब से भविष्य बहुत उच्च बन सकता है। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन, जो बचत की हुई चीज है वो धन के रूप में यूज हो जाएगी, तो स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का
साधन है। इसलिए जब यज्ञ की एक भी चीज यथार्थ रूप से लगाते हो व संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो, तो समृद्धि आती है भविष्य प्राप्ति के लिए। भगवती कैसे वो समर्थी छिपी हुई है उस बात में, सूक्ष्म बात है ये। तो भगवती चीज यथार्थ रूप से लगाते हो तो वह संभाल करते हो एक भी चीज की, तो व्यर्थ से बचाव करते हो तो समृद्धि आती है भविष्य प्राप्ति के लिए। व्यर्थ से बचाव किया, अपना भविष्य बनाने की तो प्राप्ति हुई ना। इसलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है। तो अपने को कम खर्च वाला निश्चिंत कितना बनाया है? फिर बाबा समझा के पूछ रहे हैं कि व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। बाबा कहते देखो व्यर्थ से बचते हैं तो बाबा कहते समर्थ बनो। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ जरा भी नहीं, और जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जावे यह हो नहीं सकता। अगर खजाना व्यर्थ जाता है तो समर्थी नहीं आ सकती है, कि कहीं ना कहीं लीकेज है ना। बाबा कहते हैं जैसे देखो कोई लीकेज होती है, कितना भी कोशिश करो लेकिन लीकेज कारण शक्ति भर नहीं सकती है। तो व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसीलिए लीकेज को चेक करो। लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए। कई बार लीकेज तो मिलती नहीं है। बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वह लीकेज को कैच कर सकते हैं। बहुत इस लीकेज को चेक करने के लिए बहुत नॉलेजफुल होना पड़ेगा, बहुत होशियार होना पड़ेगा, तब उस लीकेज को कैच कर सकते हैं। नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। समझा? अच्छा। फिर बाबा ने मैसूर वालों से बात करी। मैसूर वाले क्या याद रखेंगे? माताएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, क्योंकि भाषा तो समझ नहीं सकती। यह तो याद रखेंगी ना, कम खर्च वाला नशीन। फिर भी भाग्यशाली हो, यह तो समझती हो सारे सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, यह समझती हो कि यहाँ कई बार आए हैं, या समझती हो पहली बार ही आए हैं? कोई बंधन नहीं है तो अपने को भाग्यशाली समझती हो या दुर्भाग्यशाली समझती हो? निर्बंधन हो तो अपना भविष्य उच्च बना सकती हैं। आप तो डबल भाग्यशाली हो, एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बनी हो। और ही खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्या है। दुख तो महसूस नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गई। ऐसे आपको भाग्यशाली समझती हो? अपने को भाग्यशाली समझती हो या कभी दुख भी आता है? और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा। शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा। भगवती कोई और देहदारी है तो जरूर कुछ ना कुछ टक्कर हो सकता है, लेकिन शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा ना। तो भगवती संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। कहते हैं लौकिक सुहाग का त्याग करके बाबा को ना अविनाशी सुहाग बनाकर ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आत्मा की प्रवृत्ति में संबंध नहीं है। प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आत्मा की प्रवृत्ति में संबंध नहीं है, प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो। अगर प्रवृत्ति में रह आत्मा के संबंध में रहती हो तो आप डबल भाग्य बना सकती हो। बाबा ने कहा आत्मा के संबंध में कि हर आत्मा भाई भाई है, बाबा का बच्चा है, तो वक्त ये अपना डबल भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो तो प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि एक तो आत्मा के संबंध में आना, एक देह के संबंध से न्यारे रहना, प्रवृत्ति में भी रहते तो ये प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का बाबा को निमित्त बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर।
अच्छा रीति से योग भी कराइए और मुरली भी पढ़े। 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग की बहुत महिमा बताई है कि संगम युग जो है वो 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाने का नहीं है, क्योंकि इस संगम युग में ही हम अपनी प्राप्ति कर सकते हैं और इस संगम युग में ही बाबा हमारे साथ हैं। तो अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। तो संगम युग बहुत महान है। 1 सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना, अपनी चेकिंग करते रहना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम बोलिए शांति। रामचंद्र भाई जी। ओम शांति। हाँ दीदी अभी मैं जान होता है। हाँ हाँ जी, आता मला विचार माझा हँड्रेड झालाय त्यांनी विचारलं. बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाप अभी हमें मिला है संगम युग पर, तो हम अपना भाग्य अभी बना सकते हैं और फिर बाप हमें हमारे साथ नहीं रहेगा तो फिर हम अपना भाग्य नहीं बना पाएंगे। तो बाप ने कहा है कि प्राप्ति अभी करनी है और विधि बताया है कि सभी को भाई भाई की वृत्ति से देखो और दे अभिमान का त्याग करना। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रेखा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि लीकेज के बारे में बताया। लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। तो हर समय हमें लीकेज को चेक करना है बहुत होशियारी के साथ। ओम शांति। हाँ जी, इसके लिए नॉलेजफुल बननी है। हाँ जी, बोलिए रेखा सिस्टर। जी, नॉलेजफुल बनकर चेक करना है, जिससे व्यर्थ से हम समर्थ हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रूबी सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने आज के मुरली में बताया कि हमको मध्य को नहीं बल्कि आदि और अनादि संस्कार को सोचो। तो ऐसे करने से हाँ वो इमर्ज हो जाएगा हमारे आदि और अनादि जो संस्कार है। तो इस तरह से स्मृति को श्रेष्ठ रखो बाबा ने बोला है। बोलिए सिंपी सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि संगम युग है ही बागी बनाने का समय, जिसमें जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि बागी बनाने वाला बाप हमारे साथ है। और बाबा ने ये भी कहा कि इसमें स्लोगन भी याद रखा है जो लिखा आता है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये स्मृति में रखना चाहिए इस स्लोगन को, कि अभी अगर नहीं हम कर सकते तो बाद में भी नहीं कर सकते। सोचोगे जो करना है तो अभी कर लो, बाद में भी कर सकते हो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीता सिस्टर। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने हमको बहुत बहुत डीप त्याग और भाग्य कैसे बनाना उसी बारे में बताते हैं। बाबा कैसे कहते हैं कि व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जहाँ व्यर्थ है वहां समर्थ जरा भी नहीं है, और जहाँ समर्थी है वहां व्यर्थ आ जाते व्यर्थ
आवे, यह हो ही नहीं सकता। व्यर्थ की लीकेज होने के कारण जितना भी पुरुषार्थ करेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली हम नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको वही चेक करना है कि हमारा व्यर्थ कहाँ जाता है, कहाँ हमारी लीकेज है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। एक एक करके बोलिए। अनिता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। दीदी बस मैं ये कहती, जैसे बाबा ने ये भी बताया ना कि जमा करने का जो तरीका है, अगर जमा करना है तो उसके लिए तुम्हें मंथन चिंतन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कि सुना और बस मतलब ये तो वो तो खाली हो गया, सुना और मतलब बस एक तरफ रख दिया, लेकिन अगर इतना चिंतन नहीं करेंगे तो इतना जमा नहीं होगा। ओम शांति। हाँ जी, दीदी ओम बोलिए। शांति। हाँ बाबा जी, ने आगे बताया बोलिए। कि ज्ञान का खजाना मनन नहीं किया, जमा नहीं किया, तो बाबा कहते वो व्यर्थ गवाया। अगर मनन के बाद उस खजाने से आपको खुशी प्राप्त नहीं होती तो भी व्यर्थ गवाया। बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई है। कम खर्च बालानस, इनके भी बाबा ने बातें बताई। यज्ञ निवासियों के लिए भी बताया। स्थूल धन की बात नहीं है। यज्ञ निवासी अगर एक एक चीज को अच्छी तरह से संभालते हैं तो उसका भी भाग्य उनका बहुत अच्छी तरह से जमा होता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। बाबा की हैंड होल्डिंग इतनी सुंदर है कि बाबा बताते हैं कि अपने आप से बात कैसे करनी है। रूह रियान का है, और बाबा उसमें कहते हैं कि आप ये तो सोचिए कि आप सतयुग और त्रेता में जो आप पूरे संपन्न स्वरूप में थे, तो उसको वो संस्कार क्यों नहीं इमर्ज होते हैं हमारे में। हम जो थोड़े समय के हमारे संस्कार हैं, द्वापर वाले और मध्य वाले, वो इतना इमर्ज के बजाय अगर ये स्मृति आ जाए कि हमें भी वही अनादि, वही शांत स्वरूप आत्मा है, जो बाबा के संस्कार हैं वही हमारी आत्मा के भी संस्कार हैं, तो उससे हमें अपनी स्थिति बनाने में और कितना अच्छा रहेगा। तो हमको सोचना है कि हम किसकी संतान है और क्या मेरी आत्मा का स्वरूप है, निजी धर्म है, जो गुण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप की हम संतान हैं, उसको ध्यान करके हम अपनी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी, मैंने शेयर कर दिया था। ओके, हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। जब यज्ञ की एक भी चीज यथार्थ रूप से लगाते हो तो संभाल करते हो, व्यर्थ से बचा कर रखते हो तो समर्थी आ जाती है। भविष्य प्राप्ति के लिए व्यर्थ से बचाव किया। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने ये जो आत्मा की प्रवृत्ति के बारे में बताया है ना, ये बहुत महीन बात बताई है। जो भी इस ग्रुप में हमारे भाई बहन जो भी प्रवृत्ति में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दे, संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। ये बहुत महीन है। हमें स्थूल में त्याग नहीं करना है, लेकिन बुद्धि से त्याग करना है। तो ये जो संबंध है, जो युगल के संबंध होते हैं, तो ये बताया बाबा ने कि संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। फिर आगे बताया बाबा ने, आत्मा की प्रवृत्ति में ये संबंध है ही नहीं। ये कितनी महीन बात है। हमें सिर्फ आत्मा आत्मा ये संबंध, भाई भाई और बाबा के साथ बच्चा और मैं बाप, बाप और मैं बच्चा, ऐसे संबंध हम याद रखते हैं। लेकिन ये जो आत्मा की प्रवृत्ति है, उसमें ये इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। मीन्स जैसे बाबा ने सुहाग का संबंध बताया, तो वो सुहाग का संबंध है ही नहीं। तो ये भी बहुत गहरी बात है। अगर हम मनन करेंगे तो इसके ऊपर में बहुत इजी हो जाएगा। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आती हो, तो हमें प्रवृत्ति में रहते हुए एक भी संबंध में नहीं आना है। सिर्फ बाबा के साथ का जो संबंध है वो, और आना है तो लौकिक में सिर्फ भाई भाई का। अगर प्रवृत्ति में रह आत्मा के संबंध में रहती हो
तो अपने डबल भाग्य बना सकती हो। तो ये बहुत ही इजी और बहुत गहरी बात है। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो तो हमें हमेशा हर पल आत्मिक स्मृति में और आत्मा के संबंध में रहना है। जैसे बाबा ने कहा ना, हर सेकंड देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो उतना हमारा भाग्य बनता जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में बाबा ने यही बताया कि यही त्याग है देह भान का। तो हम अगर आत्मिक स्थिति में हर सेकंड रहते हैं तो न्यारा बनकर अपना भाग्य बनाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहने वाले ये ऐसा भाग्य हम बना सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए। ओम शांति दीदी, बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना कि पूछा बाबा ने कि संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि समय, संकल्प, श्वास तो है ही खजाना, लेकिन उसके साथ जो हमें ये जो ज्ञान रत्नों का खजाना है ना, ये भी तो मिल रहा है ना। और इसकी जितनी कलेक्शन होगी ना, तो उसको हम समय आने पर उतना यूज कर सकते हैं। तो उसका संबंध बाबा ने इसका स्थूल खजाने से भी जोड़ा है कि बाबा कहते हैं ना, जितना ये ज्ञान रत्नों का खजाना है उतना ही स्थूल धन का भी खजाना आत्मा के पास रहता है। तो फिर बाबा ने बोला कि जैसे हम उस स्थूल धन को बड़े ध्यान से खर्च करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें अपने संकल्पों के खजाने को भी बड़ा ध्यान से खर्च करना है। माना कि कम खर्चा और बाला नशीन। माना कि एक हम अगर बात हमारी 10 शब्दों में 10 शब्दों की है, लेकिन अगर उसमें हमारा 4 या 5 शब्दों से काम या 2 या 3 शब्दों से काम चलता है ना, तो हमें इतना विस्तार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक एक संकल्प में आत्मा की शक्ति निहित है। तो जितना हम इन संकल्पों को, क्योंकि संकल्पों का संबंध भी तो श्वासों से है, तो जितना हम इस चीज को यूज करते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो हम आत्मा की शक्ति ही जो है वो क्षीण होती है। तो इसलिए अपनी शक्ति को बचाने का की संकल्पों की भी इकोनॉमी हमें करनी है। तो फिर बाबा, हाँ जी, तो आगे बाबा वही बोलते हैं ना कि इसलिए कोई भी ऐसा समय, यहाँ तक कि हमें समय का भी बहुत संभल संभल कर खजाना जो है, ये भी एक धन है, इसका खर्च करना है। क्योंकि बाबा बोलते कि एक एक सेकंड में जन्मों की कमाई है साधन। इसलिए जितना हम इसको बचाएंगे ना, समय को भी, तो उसको व्यर्थ होने से बचाएंगे, माना उसको कमाई में लगाएंगे, चाहे उसमें उसको हम मनसा सेवा में लगाए, चाहे आत्मा की प्रोग्रेस में लगाए, चाहे आत्मा के जो गुण है, शक्तियां हैं, उनको उनको यूज करें। तो जो हमारा जो प्रारब्ध है इसी समय के, जो चाहे वो बचाएं या बनाएं, है ना, तो उसी बेस पे ही हमारा जो है निर्धारित करता है सत्युग का जो वर्षा में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए शैलजा सिस्टर। ओम शांति दीदी। हमारा प्रश्न अलग है। इस मुरली क्लब में हम ज्वाइन होने में थोड़े देरी लगती है, इसीलिए यहाँ जो हम रीडिंग करते हैं, वो मनन चिंतन करते हैं, वो हमें कैसे मिलेगा? आप आपका नंबर शेयर कीजिए सिस्टर चैट बॉक्स में। हम और एक ग्रुप है हमारा मंथन ग्रुप, उसमें ऐड करेंगे, वहां आपको मिलेगा पहले ऑडियो में। हाँ जी, पहले था, अभी नहीं है। हाँ, अभी ऐड करेंगे फिर से। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति बहन। बाबा बोलते हैं सदा त्याग और सदा भाग्य बनाने के लिए चेकिंग करनी जरूरी है। चेकिंग की मौके कौन सी है? जो जिस चेकिंग से हम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ये चेकिंग हमें करनी है। बाबा ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा बोला जे संगम युग एक सेकंडो नहीं गवाना है। संगम युग भी हमारा भाग्य बनाना है, और संगम युग भी हम बाबा के बाबा 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 के মানে बाबा के संगम युग भी बाबा के पाया। तो संगम युग ही আমাদের
পুরুষার্থ করে সর্বপ্রাপ্তি পানা হয়। বাবা বলা যে আব নাহি তো কব নহি, সুতরাং এখনই আমাদের সময় নেহি গাবানা, নলেজফুল বন, সর্বব্যর্থ সমাপ্ত করো, ভাই ভাই দৃষ্টিতে দেখো, ভাগ্য বানাও এই সঙ্গম যুগেই। ওম শান্তি। ओम शांति दीदी। बाबा चेकिंग के लिए कल बाबा बताया कि हम संकल्प के बारे में चेक करना है और किसी के दृष्टि से किसी के हम संबंध में आते हैं तो भाई भाई की दृष्टि में रहना है, संकल्प और भाई भाई की दृष्टि को चेकिंग करना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी ओम दीदी शांति। एक एक ओम करके शेयर शांति। कीजिए। हाँ जी। जी, हर श्वास में बाबा की याद, तब हम कहेंगे कि श्वास हमारा व्यर्थ नहीं गया। तो कितनी चेकिंग करनी है हम। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि जब हम भोजन करते हैं ना और हजम नहीं होता है तो फिर वो व्यर्थ गया। तो इसी तरह जो हम ज्ञान लेते हैं और शेयर नहीं करते हैं तो फिर वो भी तो व्यर्थ गया। तो हमें ज्ञान के खजाने को दूसरे आत्माओं को दान देना है, उसके प्रति लगाना है, नहीं तो फिर वो व्यर्थ गया बोलते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दी। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा कि जितना यहाँ पे अभी आप त्याग करेंगे उतना ही आपका भाग्य बनेगा। अभी भी प्रत्यक्ष फल खुशी मिलता है और भविष्य में तो मिलेगा ही राज्य पर। तो उसके लिए अपना त्याग की भावना रखनी है। जैसे आज साकार मुरली में भी कहा बाबा ने ना, तन मन धन से जो मतलब 99% तो हमने अपना व्यर्थ गवा दिया। कहाँ पर? भक्ति में, सेवाओं में लगा के। लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं कि 1% भी अगर आप लगाते हैं अपना तन मन धन तो आपका पदम गुना प्राप्ति होगी। तो त्याग से ही भाग्य बनता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा हमें। ओम शांति। बोलिए आशा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने कहा है कि एक मिनट, असंतुष्टता का मुख्य कारण बाबा ने बताया है कि अनुभव के आधार से संपर्क से असंतुष्ट क्यों होते हैं। तो सर्व को संतुष्ट करने के लिए या अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात बाबा कहते हैं कि सहन करने और संभालने की शक्ति होनी चाहिए। असंतुष्टता का कारण यही है कि यदि कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो तो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता। इसी कारण ऐसा बोल व कर्म हो जाता है जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। ओम शांति। बोलिए सालुम की भाई जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि जो महीन बुद्धि वाली आत्मा होगी उन्हें पता चल जाएगा कि कहाँ लीकेज है। अब लीकेज का तो बहुत विस्तार से अर्थ है। जैसे फॉर एग्जांपल टू सम अप, मतलब पूरे सार में बताता हूँ कि चारों सब्जेक्ट की जो लीकेज है, मतलब जो एनर्जी हमारे में जमा होती है, जो भी जमा हो रहा है प्रारब्ध हमारा, या तो जो भी प्राप्तियां हो रही है चारों सब्जेक्ट की, तो वो जो एनर्जी जमा हो रही है ना, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी रहती है। तो वो कहीं लीक ना हो जाए, मतलब वो वेस्टेज ना जाए। लीक का मतलब है वेस्टेज ना जाए। अब वेस्टेज कैसे जाता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या है, परमात्मा जानता है, आत्मा जानती है। कोई अगर सजेशन मांगता है हमसे तो कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए कि हम क्या है, कैसे है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो मतलब एनर्जी हमारी ड्रेन ना हो जाए। किसी से बहस करने में कभी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कभी ज्यादा समझाने में भी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सामने वाले की उतनी अवस्था भी नहीं रहती सुनने की। ये सिर्फ सुनना और सुनाना भी नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इन शॉर्ट हमारी एनर्जी को मैक्सिमम हमने कंजर्व करके रखना है।
जब ज्ञान देते हो, सेवा करते हो, तो जरूर एनर्जी को करना चाहिए, लेकिन फिर भी वेस्टेज कहाँ जा रही है, व्यर्थ में कहाँ जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ महीन बुद्धि वाले ऑटोमेटिकली ध्यान में आया, सभी के आता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है एनर्जी ड्रेनेज। ओके। हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो जितना हम महीन बुद्धि या नॉलेजफुल बन के अपने आप को चेक करके अपने आप का एनर्जी कंजर्व करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम हाँ जी शांति मैम। दीदी। हाँ जी। हाँ, जैसे बाबा ने कहा कि श्वासोश्वास उसकी भी संभाल हमें करनी है, बाबा की याद होनी चाहिए। जैसे हमारा श्वास जो है हम उस पे अटेंशन नहीं देते मगर वो नेचुरली होता है, तो इसी तरह बाबा की याद भी इतनी नेचुरल हो जाए कि कोई भी समय 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए। तो ये पॉइंट मुझे अच्छी लगी। ओम शांति। बोलिए भाई जी। राजेंद्र पाटिल भाई जी, आपका ओम माइक शांति ऑन दीदी है। जी। हाँ बाबा ने जी। बताया हमेशा अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में ला करके पुरुषार्थ करो तो तुम्हारी स्थिति भी ऊंची बनी रहेगी। जैसे मध्य की संस्कार है तो उनको मध्यम कहा जाता है, कि मध्य को मध्यम कहा जाता है। अगर अनादि और आदि संस्कारों में रहेंगे तो वो संस्कार आपके मध्यम हो जाएंगे और आपकी स्थिति ऊंची बन जाएंगी। तो बाबा ने अनादि और आदि स्थिति को स्मृति में रख के पुरुषार्थ करने की बहुत महीन बात बताई। ओम शांति। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं शेयर करूंगा। जैसे ड्रेनेज जो बोला ना मैंने, महीन बुद्धि और ये जो एनर्जी लीकेज, जैसे फॉर एग्जांपल विकार हम कहते हैं ना, विकार वास्तविक विकार मतलब आपको हम विकार समझते हैं, अलग चीज है विकार, अलग चीज है। विकार का डेफिनेशन ऐसा है कि जिस कर्म से या बोल से हमें थकावट महसूस होती है, पश्चाताप होता है, ओके, शायद म्यूट हो गए। ओके, अभी समय भी हो रहा है। हाँ, ममता सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ जी। बाद में हम पोल का भी आंसर देंगे। हाँ, कल अमृत वेले से ही अपने सातों गुणों को इमर्ज करेंगे, जो आज बाबा ने कहा कि अपने अनादि और आदि संस्कारों को याद रखेंगे, तो वही इमर्ज करेंगे कि हम हैं ही अनादि संस्कार, हमारे असली संस्कार हैं और आदि। तो उनको घंटे घंटे में एक एक गुण को लेकर, एक एक संस्कार को, अपने आत्मा के सातों गुणों को लेकर, तो उनको इमर्ज करेंगे, उसमें स्थित होंगे, एक एक गुण को लेकर उसका अनुभव करेंगे गहराई से। और अपने जो ये बाबा ने कहा कि जो हमारे खजाने हैं, समय के, श्वास के, ज्ञान के और स्थूल धन को, उनको भी अटेंशन से सफल करेंगे, एक एक पर अटेंशन देकर, ये हमारे व्यर्थ तो नहीं जा रहे कहीं, तो उसको चेक भी करेंगे, और कहीं लीकेज है तो उसको भी चेक करके नॉलेजफुल बनकर दूर करेंगे। और एक अविनाशी सुहाग की स्मृति में रहेंगे कि हम अविनाशी सुहाग वाले हैं, बाबा हमारा अविनाशी सुहाग है, इसी स्मृति में भी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। दीदी योग का आप करा दें। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। सिस्टर, आप योग करा सकते हैं।
जी आप करा दें दीदी, कोई नहीं। शांति। दीदी करा रहे हैं कि मैं कराऊं? अब कराइए सिस्टर। ठीक है, अभी अनादि अपने से अनादि संस्कार में स्थित होंगे, परम धाम में चलेंगे, बाबा के सामने अपने अनादि स्वरूप में देखें बाबा उस लाल सुनहरी वतन में अपने आप को, सामने बाबा, बाबा से अनंत किरणें हमारे पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा अपने अनादि संस्कारों में स्थित हूँ। मुझ आत्मा में जो अनादि संस्कार भरे हैं, सत्तोगुणी संस्कार, वे एकदम इमर्ज होते जा रहे हैं। जैसे ही बाबा की किरणें पड़ रही हैं, ये चमकीली आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति में बाबा की जैसे किरणें पड़ रही हैं, मेरे आदि संस्कार भी 16 कला संपूर्ण वाले संस्कार, दैवी संस्कार मुझ में इमर्ज हो रहे हैं। कुछ आत्मा की चमक, एकदम मैं चमकीली आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हो गई और इसी कंबाइंड स्वरूप से जो ये सतोगुण से बाबा ने हमें भरा, पूरे कल्प वृक्ष में हर आत्मा तक पहुंच रहे हैं ये गुण और शक्तियां। जो भी दैवी कुल की आत्माएं हैं, सभी भरपूर हो रही हैं इन गुण और शक्तियों से, अपने अनादि आदि संस्कार से सबके इमर्ज हो रहे हैं और सब अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज को पा रहे हैं। सभी आत्माएं भरपूर, पूरा कल्प वृक्ष एकदम चमकीला, उन शक्तियों से भरपूर, बाबा के प्यार से, बाबा के ज्ञान से, शांति, आनंद, पवित्रता की किरणों से भरपूर। सभी को भरपूर करते हुए बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए, इस प्यारे संगठन का भी दिल से शुक्रिया करते हुए, बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए निमित्त बनाने के लिए वापिस आ जाएं अपनी इस देह में, इसी देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति, गुड नाइट।